तो दोस्तों, चलो बात करते हैं एक असली लेजेंड सर आइजैक न्यूटन के बारे में। इंग्लैंड में 1643 में जन्मे, उन्होंने यूनिवर्स को समझने का हमारा तरीका ही पूरी तरह से बदल दिया। पेड़ से सेब गिरने वाली फेमस कहानी तो सुनी होगी, उसी से उन्हें ग्रेविटी के बारे में सोचने का आइडिया आया। न्यूटन हर चीज पर सवाल उठाते थे, जिससे बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई। उन्होंने मैथ्स में, जिसमें कैलकुलस भी शामिल है, अपना योगदान दिया और लाइट और ऑप्टिक्स में भी कमाल का काम किया। उन्होंने टेलीस्कोप बनाए, पुरानी हिस्ट्री पढ़ी और रॉयल मिंट के लिए भी काम किया। लेकिन हम आज उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमें 3 सुपर इंपॉर्टेंट लॉज दिए। इन्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। ये एक्सप्लेन करते हैं कि चीजें कैसे मूव करती हैं, क्यों मूव करती हैं और क्यों कभी कभी स्थिर रहती हैं। ये क्लासिकल फिजिक्स की नींव है। इन लॉज को समझना ऐसा है जैसे फिजिकल दुनिया कैसे काम करती है, उसका सीक्रेट कोड मिल जाना। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि हम अब इनमें गोता लगाने वाले हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि इसे आप सबके लिए सिंपल और फन बना दूंगा। चलो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ इनर्शिया से शुरू करते हैं। इसे यूनिवर्स का आलस का नियम समझो। कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहता है, और कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो मोशन में ही रहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इमेजिन करो, एक फुटबॉल बस घास पर पड़ी है, वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कोई उसे किक न मारे। यही है इनर्शिया एक्शन में। ऑब्जेक्ट्स मोशन में बदलाव को रेजिस्ट करते हैं। एक बड़े ट्रक को मूव कराना एक छोटी टॉय कार से ज्यादा हार्ड है। यह है इनर्शिया, मोशन को समझने की एक चाबी। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए रेडी हो। ये फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को कनेक्ट करता है। एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। F इक्वल्स ma। फोर्स एक पुश या पुल है, मास बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, और एक्सेलरेशन बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज होती है। इमेजिन करो, तुम एक छोटी एम्प्टी शॉपिंग ट्रॉली को पुश कर रहे हो। वो आसानी से एक्सेलरेट होती है। अब उसे हेवी ग्रोसरीज से भर दो। उतने ही पुश से वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होगी। उसे उसी एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए तुम्हें और हार्ड पुश करना होगा। स्पोर्ट्स में अगर तुम क्रिकेट बॉल को जेंटली थ्रो करो तो उसका एक्सेलरेशन कम होता है। उसे अपनी पूरी पावर से थ्रो करो तो वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होती है। मास सेम, लेकिन ज्यादा फोर्स का मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन। F इक्वल्स ma एक्शन में ये लॉ हमें ये कैलकुलेट करने का तरीका देता है कि चीजें कैसे मूव करती हैं। ये पावरफुल और प्रैक्टिकल है। तो याद रखना, ज्यादा फोर्स या कम मास का मतलब है ज्यादा एक्सेलरेशन। ये लॉ सुपर पावरफुल है क्योंकि ये सच में हमें चीजों को कैलकुलेट करने का एक तरीका देता है। ये फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को कनेक्ट करता है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। फोर्सेस हमेशा पेयर्स में आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर पुश करता है तो ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए पर उतनी ही स्ट्रेंथ से, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश बैक करता है। एक वॉल के सहारे झुकने के बारे में सोचो। तुम वॉल पर पुश करते हो और वॉल तुम पर पुश बैक करती है। अगर वॉल पुश बैक न करती तो तुम उसके आर पार गिर जाते। एक क्लासिक एग्जाम्पल है रॉकेट का स्पेस में लॉन्च होना। रॉकेट के इंजन्स हॉट गैसों को नीचे की ओर पुश करते हैं और गैसें रॉकेट को ऊपर की ओर पुश करती हैं। ये रिएक्शन फोर्स रॉकेट को स्काई में ले जाता है। वॉकिंग भी इसी लॉ पर डिपेंड करती है। तुम्हारा पैर ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करता है और ग्राउंड तुम्हें आगे की ओर पुश करता है। जब तुम स्विम करते हो, तुम पानी को पीछे पुश करते हो और पानी तुम्हें आगे पुश करता है। जब कोई बर्ड फ्लाई करती है तो उसके विंग्स एयर को नीचे पुश करते हैं और एयर बर्ड को ऊपर पुश करती है। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि हम दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये हर जगह हर समय होता है। फोर्सेस एक टू वे स्ट्रीट हैं। हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। न्यूटन के लॉज सिर्फ टेक्स्ट बुक्स या लैब्स के लिए नहीं है, वे तुम्हारे चारों ओर काम कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ इनर्शिया एक्सप्लेन करता है कि सीट बेल्ट्स लाइफ सेवर्स क्यों हैं। अगर ड्राइवर जोर से ब्रेक्स मारता है तो कार रुक जाती है, लेकिन तुम्हारी बॉडी आगे मूव करते रहना चाहती है। सीट बेल्ट एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करता है जो तुम्हें रोकता है। सेकेंड लॉ F इक्वल साइन ma स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है। फुटबॉल को लॉन्ग डिस्टेंस पास करने के लिए तुम उसे हार्ड किक करते हो।
एक लार्ज फोर्स उसे लार्ज एक्सेलरेशन देता है। शॉर्ट पास के लिए तुम उसे लाइटली टैप करते हो। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन जंपिंग में दिखता है। जंप करने के लिए तुम ग्राउंड पर नीचे पुश करते हो और ग्राउंड तुम्हें ऊपर पुश करता है। तुम जितना हार्ड पुश करोगे उतना हाई जंप करोगे। यहां तक कि स्टिल खड़े रहने पर भी तुम्हारे पैर फ्लोर पर नीचे पुश करते हैं और फ्लोर वापस ऊपर पुश करता है। ये लॉज हमारी फिजिकल दुनिया के साथ हमारे इंटरेक्शन की फाउंडेशन है। ये हर जगह हर समय होते हैं। एक बार जब तुम इन्हें देखना शुरू करोगे तो तुम्हें ये हर जगह एक्शन में दिखेंगे। ये ऐसा है जैसे तुम्हें एक नया पेयर ऑफ ग्लासेस मिल गया हो जिससे तुम दुनिया के हिडन मैकेनिक्स देख सकते हो। ये लॉज 1600 के दशक के हैं, लेकिन ये आज भी हमारी अंडरस्टैंडिंग की नींव है। इंजीनियर्स हर रोज न्यूटन के लॉज पर भरोसा करते हैं। जब वे एक कार डिजाइन करते हैं तो उन्हें फोर्सेस, मास और एक्सेलरेशन को समझने की जरूरत होती है। जब वे एक स्काई स्क्रेपर या ब्रिज बनाते हैं तो वे स्ट्रेस और स्ट्रेन को कैलकुलेट करने के लिए इन लॉज का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट्स इन लॉज का लगातार इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इनका इस्तेमाल प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को समझने के लिए करते हैं। फिजिसिस्ट्स इन्हें ज्यादा कॉम्प्लेक्स थ्योरीज के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नासा इनका इस्तेमाल दूसरे प्लैनेट्स पर प्रोब्स भेजने के लिए करता है। ये प्रिंसिपल्स कॉस्मोस की हमारी एक्सप्लोरेशन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आम लोगों के लिए इन लॉज को समझने से दुनिया के लिए हमारा एप्रिसिएशन और गहरा होता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि चीजें वैसी क्यों होती हैं जैसी वे होती हैं। न्यूटन के लॉज जवाब देते हैं। ये नॉलेज हमें एम्पावर करती है और हमें और क्यूरियस बनाती है। ये हमें फिजिकल यूनिवर्स में एलिगेंस और आर्डर देखने में मदद करता है। ये लॉज इनक्रेडिबली एक्यूरेट और अनबिलीवेबली यूजफुल हैं। ये आउटडेटेड नहीं हुए हैं, ये तो फाउंडेशनल बन गए हैं। सबको समेटते हुए न्यूटन की हमारे लिए ऑनसम लेगेसी। न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन उन फंडामेंटल रूल्स को डिस्क्राइब करते हैं जो ये तय करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं या स्टिल रहते हैं। इन्होंने फिजिकल यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप दिया है। न्यूटन ने हमें सिर्फ इक्वेशंस नहीं दी, उन्होंने हमें कॉस्मोस को देखने का एक नया तरीका दिया। फर्स्ट लॉ इनर्शिया हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट्स वही करते रहना चाहते हैं जो वे पहले से कर रहे हैं। सेकंड लॉ हमें F = sin ma देता है जो फोर्स, मास और एक्सेलरेशन को लिंक करता है। थर्ड लॉ हमें याद दिलाता है कि फोर्सेस एक 2-वे स्ट्रीट हैं। ये तीनों लॉज मिलकर क्लासिकल मैकेनिक्स की आधारशिला बनाते हैं। न्यूटन के काम ने सदियों की साइंटिफिक डिस्कवरी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की फाउंडेशन रखी। अगली बार जब तुम किसी चीज को मूव करते या स्टिल देखो तो इन लॉज के बारे में सोचना, उन फोर्सेस के बारे में सोचना जो काम कर रहे हैं। उस क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना जैसे न्यूटन ने रखा था। हमेशा क्यों पूछते रहना और सीखते रहना। हमारे आसपास की दुनिया को समझना एक अमेजिंग जर्नी है। क्यूरियस रहो दोस्तों और एक्सप्लोर करते रहो। न्यूटन की लेगेसी सच में ऑनसम है।